एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हमने गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस क्या है। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारे जो रिस्पेक्टिव मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते थे इनसाइड द गोनैड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। ओके, तो फिर कल हमने स्पर्म्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था डिटेल में। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। आज हम देखेंगे कि ओवम जो है, एग है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है ओवरी में। ओके, देखो ये है oogenesis। oogenesis ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स बनेंगे किससे? ओवरी में हमारे पास हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, दैट इज एग्स और ओवा। और ये जो प्रोसेस है हमारा oogenesis का, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड लास्ट वन इज द मैचुरेशन फेज। देखो आपको याद हो तो कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस होती थी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन और लास्ट वन था स्पर्म्योजेनेसिस का। लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस होता है इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस होती है हमारे पास, जो 4th स्टेज है वो नहीं होती है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, एग्स जो है हमारे पास फाइनली कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो oogenesis क्या है? ये इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवरीज, एग्स आर ओवा इनसाइड द ओवरीज ऑफ ए फीमेल। और जो oogenesis का प्रोसेस है ये स्टिमुलेट करता है मेनली हमारा FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये हार्मोन्स का हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ओके, तो oogenesis से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास फीमेल गैमेट्स बनेंगे, दैट इज ओवा और एग्स। ठीक है, देखो जब मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाई थी ओवरी की, तो आपको याद हो मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले जो ओवरी की जर्मेनल एपिथेलियम लेयर होती है, उसके कुछ सेल्स जो है वो ग्रुप में ग्रो करते हैं, एक मास बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एग नेस्ट, और फिर उसमें से एक जो सेल है वो ग्रो करता था, राइट। तो अब हम यहाँ पे वही देखेंगे कि जो एग नेस्ट है वो कैसे बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक ओवरी का जर्मेनल एपिथेलियम का सेल जो है, देखो फीमेल की बॉडी जो है, हम सपोज जैसे मैं एक फीमेल हूं तो मेरी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, मेरे में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी तक कोई डिवीजन नहीं हुई है जब तक। तो जो जर्मेनल एपिथेलियम की लेयर होगी उसमें जो सेल होगा उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा, दैट इज 46, राइट। तो ये क्या होता है, ये जो जर्मेनल एपिथेलियम लेयर का सेल है ये क्या है, ये एक सेल है जर्मेनल एपिथेलियम लेयर का, ओवरी की जो वॉल है, ये क्या करती है, ये माइटोसिस परफॉर्म करती है। ठीक है, क्या करेगी, माइटोसिस की। थोड़ा प्रोसेस बड़ा है, मैं थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये क्या है, जर्मेनल एपिथेलियम लेयर का एक सेल है। ठीक है, ये माइटोसिस परफॉर्म करेगा। तो आप जानते हो माइटोसिस में हमारे पास 2 सेल्स बनते थे, राइट, 2 सेल्स बनते थे और उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है ना। तो इस वैसे ही इससे भी हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे इस तरह से, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा, दैट इज 46। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसमें माइटोसिस होगी तो हमारे पास फर्दर जो है 2 सेल्स, ये सेल भी 2 सेल प्रोड्यूस करेगा और इस सेल से भी हमारे पास 2 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इन सबका क्रोमोसोम नंबर जो है वो रहेगा 46, क्योंकि माइटोसिस हो रही है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे सेल्स हमारे पास बने इनको हम बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। ठीक है, ये oogonia हमारे पास बन गए। देखो वहां पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी तो हमने देखा था सबसे पहले हमारे पास क्या बना था, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं oogonia। अब यहाँ तक आके हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज दैट इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज जो है कंप्लीट होता है जब हमारे पास ये oogonia जो है बन जाते हैं। ठीक है, देखो ये जो oogonia, इतने सारे oogonia हैं, यही सारे मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एग नेस्ट बनाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो ग्रुप में ग्रो करेंगे वो यही सेल्स होते हैं oogonia के, जो ग्रुप में ग्रो करके एक एग नेस्ट की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। ये हमारे पास oogonia बन गए। फिर हमने देखा जब स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था तो उसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया से एक सेल जो है वो ग्रो करता है, बाकी सारे डिजनरेट हो जाते थे, है ना। तो लाइकवाइज इसमें भी ऐसे ही होगा, इन सारे सेल्स में से एक सेल जो है वो ग्रो करेगा और बाकी सारे स्पर्मेटोजेनेसिस में वो क्या होते थे, वो डिजनरेट कर जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो फॉलिकल की लेयर्स बनाते हैं, जैसे हमने देखा था जो फॉलिकल ग्रो कर रहा था उसके सराउंडिंग में लेयर्स बन रही थी, वो जो लेयर्स बनती है वो इन सेल्स से बनती हैं, जो रिमेनिंग जो सेल्स oogonia रह जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें से ये भी लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस बाय डिफॉल्ट फेट होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेल जिसमें से एक सेल जो है वो ग्रो करेगा। बाय चांस हम सपोज करते हैं ये वाला सेल ग्रो कर रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला सेल ग्रो कर रहा है, इसका क्रोमोसोम नंबर सिमिलर है, कोई क्योंकि अभी डिवीजन नहीं हुई है फर्दर, सिर्फ ये सेल जो है ग्रो करेगा, क्रोमोसोम नंबर रहेगा 46। तो ये जो सेल ग्रो करता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी प्राइमरी oocyte। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से बना था स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लाइकवाइज यहाँ पे oogonia से बनेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना हमारे पास। फिर क्या होगा, ये जो oogonia से प्राइमरी oocyte बना, ये फेज है हमारा ग्रोथ फेज। क्या है? दिस इज द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि जो oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ये ग्रो करेगा। ग्रो करेगा मींस साइटोप्लाज्म इसमें अकोमुलेट होता जाएगा और न्यूक्लियस जो है इसका वो एनलार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ये इतना सा जो हमारे पास है, दिस इज द ग्रोथ फेज। अब क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्दर क्या करेगा, मियोसिस 1 परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 1 परफॉर्म होगी। यहाँ पे यहां तक हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 जैसे मैंने थोड़ा आपको रिकैप करवाया था कल भी, मियोसिस 1 क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें भी एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन उनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो इसमें भी लाइकवाइज हमारे पास 2 तरह के सेल्स बनेंगे। ठीक है, 2 तरह के सेल्स बनेंगे जिनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 2 सेल से तो डिवाइड हो गया ये और क्रोमोसोम नंबर भी उनका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, oogenesis में एक सेल जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, एक सेल लार्ज बनता है और एक सेल जो है वो स्मॉल बनता है। ठीक है, इससे मियोसिस 1 हुई, 2 सेल्स हमारे पास बने और मैंने आपको बताया एक सेल बड़ा बनता है, एक सेल जो है वो छोटा बनता है, इस तरह से। ठीक है, मियोसिस 1 हो गया, क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर हो गया 23 और ये भी हो गया 23। ठीक है, ये जो बड़ा सेल बनता है हमारे पास इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। मैं यहां पे लिखती हूं, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हमारे पास जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 परफॉर्म की, उससे हमारे पास 2 सेल्स बने, जिसमें से जो बड़ा सेल बना उसको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है इनका हाफ हो जाएगा। और ये जो छोटा वाला सेल बनता है इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। ये भी पहली पोलर बॉडी बनी है, हम देखेंगे इसमें और भी पोलर बॉडीज बनती है हमारे पास। ये जो पहली पोलर बॉडी बनी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ तक देखा हमने ग्रोथ फेज का, ये होगा। और ये जो फेज है जो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ग्रोथ फेज से आगे जब मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज। दिस इज द मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज में हमारे पास क्या बना? सेकेंडरी oocyte बन गया। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख देती हूँ। देखो ये जो प्राइमरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 और उसके ऊपर डिग्री, तो सेकेंडरी को 2 के ऊपर जो डिग्री होती है, तो ये क्या है? दिस इज द सेकेंडरी oocyte। और हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो बन गई। ठीक है, अब देखो जब मैंने आपको बताया था कि हमने एनाटॉमी पढ़ी थी ओवरी की, तो सबसे पहले एडनेस्टर से एक सेल ग्रो किया था जिसको हमने बोला था प्राइमरी oocyte। यहाँ पे हमने बोला, तो हमने वहां पे देखा था वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है। देखो यहाँ पे हमने oocyte देखा, जो oogonia इसके सराउंडिंग हो गए वो लेयर्स बनाएंगे उसकी सराउंडिंग में, जो बनेगा वहां पे जाके प्राइमरी फॉलिकल। और फिर प्राइमरी फॉलिकल हमने देखा था वहां पे ग्रो किया था वो, उसके बाद और सराउंडिंग में लेयर्स आई थी। और फाइनली जब वो मैच्योर हुआ था उसमें क्या हो गया था, बड़ी सारी सराउंडिंग में लेयर्स हो गई थी, कैविटी बन गई थी जिसको हमने बोला था एंटरम। आपको याद हो तो? ठीक है, तो वो जो है मैच्योर फॉलिकल बनता है, सबसे पहले तो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा ना यहाँ पे आके, उसके बाद जब वो फर्दर ग्रो करेगा वो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और जब वो मैच्योर हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बोलेंगे और उसमें एंट्रम भी आ गई होगी और उसके सराउंडिंग में फॉलिकल लेयर्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था जो मैच्योर हो गया था फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जिसको हमने बोला, जब वो मैच्योर हो गया उसके बाद क्या होता है? ओवुलेशन होती है, वहां से इस तरह से जो है एग जो है वो रिलीज हो गया था, है ना। तो वो जो एग रिलीज होता है वो इस स्टेज पे आके होता है, किस पे? सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। तो ओवुलेशन होती है, जो एग रिलीज होता है ओवरी से वो होता है एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, राइट। तो इस स्टेज पे आके हमारे पास क्या हो जाएगी? ओवुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? ओवुलेशन हो जाएगी स्टेज पे आके। अब हमारे पास ओवुलेशन हो गई,
तो ओवुलेशन होगी तो ये फेलोपियन ट्यूब के फिमरे कैच करेंगे और फेलोपियन ट्यूब में इस एग को मूव करेंगे, राइट। तो देखो अगर उसमें इस बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, फीमेल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जाती है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म से इजैकुलेट हुए होंगे उसके सिस्टम में तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो परफॉर्म नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो एग है ये फर्दर प्रोसेस से मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे जब मेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा ओवुलेशन स्टेज पे आते हैं, तो ओवुलेशन जो हुई हमारी वो हुई सेकेंडरी oocyte स्टेज पे। जब oocyte सेकेंडरी लेवल पे पहुंच गया, प्राइमरी oocyte से मियोसिस वालों के सेकेंडरी oocyte हो गई, तब ये जो है हमारे पास ओवुलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये आधा प्रोसेस देखा। अब देखो अगर इसके बाद सपोज हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो क्या होगा, एग तो ये हैप्लॉइड बना ही होगा हमारे पास, इस तरह से ये प्रेजेंट होगा हमारी क्या बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो अगर सपोज सीमन इजैकुलेट हो गया फीमेल की बॉडी में, ठीक है, सीमन इजैकुलेट हो गया तो स्पर्म्स आ गए इसके पास। देखो यहाँ पे हमने लिया था 46 जो क्रोमोसोम नंबर था जिसका जर्माइनल एपिथेलियम लेयर सेल का, उसके पास फाइनली जो हमारे पास एग रिलीज हुआ, अगर हम इसको रिमूव कर दे तो यहाँ पे देखो आपके एग जो है रिलीज हो गया। यहाँ पे हमने डिप्लॉइड नंबर लिया था, लेकिन जब ये होल प्रोसेस हुआ तो एग जो है हमारा वो हैप्लॉइड हो गया, ठीक है। 23 क्रोमोसोम नंबर जो है इसका रिड्यूस हो गया, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हैप्लॉइड जो है फीमेल गैमेट दैट इज एग्स आर ओवा एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, एग्स आर ओवा एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये क्या है, रिलीज हो गया ओवरी से, राइट। तो इस तरह से हमारे पास हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स जो है वो बनते हैं। अब देखो अगर इस बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सीमन इजैकुलेट होगा फीमेल की बॉडी में, तो क्या होगा, ये जो एग रिलीज हुआ हमारे पास, इसमें क्रोमोसोम नंबर था 23, ठीक है। स्पर्म आया हमारे पास यहाँ पे, दिस इज अ स्पर्म। और देखो कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, जो हमारे पास स्पर्म मदर सेल था डिप्लॉइड था, वो उससे हमारे पास हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बने थे जो फाइनली मियोसिस हुई थी, है ना। तो यहाँ पे भी इसका भी क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, राइट। तो ये जो 23 है और ये 23 है, जब इनकी फ्यूजन हो गई दोनों सेल्स की, तो जो फाइनली जो सेल बनेगा हमारे पास, स्ट्रक्चर बनेगा इनकी फ्यूजन से, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो डिप्लॉइड हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है डिप्लॉइड बन गया। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है इस केस में, तो ये जो सेल ग्रो करेगा इसको एस्टोम जाइगोट बोलते हैं ना। लेकिन ये जो oogenesis की प्रोसेस हुई, अगर इसमें हुआ ये, अगर ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, तब ये जो स्ट्रक्चर बनता है तो मेन जाइगोट को बोलते हैं ऊटिड। क्या बोलते हैं, ऊटिड। ये जो बड़ा सेल है इसको हम बोलेंगे ऊटिड। और इसके साथ ही क्या होता है, एक और हमारे पास ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास बनी थी, ठीक है, ये भी क्या करती है, ये भी मियोसिस परफॉर्म करती है, ठीक है, मियोसिस 2 परफॉर्म करती है। मियोसिस 2 ही यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे आके मियोसिस 2 परफॉर्म हुई, ठीक है, मियोसिस 2 परफॉर्म हुई। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास बनी, इसमें भी ये भी आगे मियोसिस 2 परफॉर्म करेगी, 2 सेल्स में बनेगी, है ना। ये थोड़ा इसकी तरह ही बनाते हैं, ये हमारे पास 2 इससे पोलर बॉडीज बन गई, ठीक है। ये सेकंड पोलर बॉडी, ये थर्ड पोलर बॉडी, ये क्या है, दीज आर द पोलर बॉडीज, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड करके 2 पोलर बॉडीज जो है वो बनाएगी। लेकिन जब मियोसिस 2 होती है तो इसमें भी क्या होता है, जब ओवुलेशन हो गई हमारे पास, ये जो एग है ओवुलेट हो गया, इससे भी हमारे पास एक पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पोलर बॉडी हमारे पास बनती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये सेकंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ, ठीक है। तो फाइनली आप देखो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या बना, एक तो एग बना, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एग बना, और इससे हमारे पास 1 2 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखो हमारे पास क्या बना, एक फीमेल गैमेट बना, 1 फीमेल गैमेट दैट इज एग आर ओवा, और 1 2 3 पोलर बॉडीज बनी हमारे पास। क्या बनी, 3 पोलर बॉडीज। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4, ठीक है। तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर थी जो डिप्लॉइड थी, इसका जो सेल ग्रो किया तो फाइनली हमारे पास एक हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट बनता है, एग्स आर ओवा, और एक 3 जो है पोलर बॉडीज बनती है। तो होल सम में देखें 4 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं इस पूरे प्रोसेस से, ठीक है। तो ये था oogenesis का प्रोसेस हमारा, हमने डिटेल में देखा। अब देखो ये जो प्रोसेस है, ये यहां तक जर्माइनल एपिथेलियम लेयर से लेके जब तक हमारे पास oocyte बनता है, ठीक है, ये जो होल प्रोसेस है इतना सा प्राइमरी oocyte के बनने तक, ये होता है फीटस में,
अब ये क्या आप बोल रहे हो, बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब ये है कि जब सपोज कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसके यूट्रस में फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है, फीमेल चाइल्ड होगा अगर उसके यूट्रस में, तो जो क्रीसी स्टेजेस है, प्राइमरी oocyte जो है उस बेबी में बन चुका होता है। जब तक वो फीटस है, जब तक उसका बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक उसमें जो है प्राइमरी oocyte जो है वो बन गया होगा, ठीक है। जैसे ही उसके बाद जब चाइल्ड बर्थ होता है तो फीमेल जो अप टू 12 ईयर्स जब उसकी प्यूबर्टी एज आती है, ठीक है, जब उसकी प्यूबर्टी एज आएगी उसके बाद जो है सेकेंडरी oocyte का प्रोसेस इनिशिएट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मियोसिस 1 परफॉर्म होती है। तो ये जो इतना सा स्टेज है सेकेंडरी oocyte के बनने तक, ये होती है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ या आप इसको एट प्यूबर्टी एज भी बोल सकते हो। ये कब होती है? एट प्यूबर्टी एज, ठीक है। जब फीमेल प्यूबर्टी एज में होती है तब ये जो है सेकेंडरी oocyte की स्टेज जो है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा प्यूबर्टी एज तक। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो प्रोसेस है, जब oocyte बना हमारे पास, तो oocyte कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फ्यूज कर जाएंगे। जब फ्यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा? फाइनली oocyte बन जाएगा, राइट। तो हमने देखा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte पे आके यहाँ पे ओवुलेशन हो गई। ये जो स्टेज है इसको आप बोल सकते हो ओवुलेशन, इसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। और ये कब होती है? एट प्यूबर्टी एज, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था oogenesis का, हमने देखा। थोड़ा रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। देखो oogenesis क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे पास हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, दैट इज एग्स आर ओवा इनसाइड द ओवरी ऑफ ए फीमेल, ओके। तो ये जो oogenesis का प्रोसेस है इससे हमारे पास 3 स्टेजेस है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और फाइनली होता है हमारे पास इसमें मैचुरेशन फेज। सबसे पहले क्या होता है? जर्मानियल एपिथेलियम लेयर होती है जो ओवरी की, उसके कुछ सेल्स क्या है? माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। माइटोसिस परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे oogonia बनते हैं हमारे पास, बड़े सारे oogonia बनेंगे। फिर क्या होता है? oogonia से एक सेल जो है वो ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, और बाकी के सराउंडिंग सेल्स उसकी फॉलिकल लेयर्स जो है वो बनाते हैं, राइट। प्राइमरी oocyte फिर क्या करेगा? इसमें मियोसिस 1 होगी और इससे हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे। मियोसिस 1 होगी तो क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? एक सेल जो है वो बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। तो जो बड़ा सेल बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। और जो छोटा सेल बनेगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो ये जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो होता है इस स्टेज पे आके, एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। यहाँ पे आके हमारे पास एक फीमेल गैमेट है जो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों बोला हमने? क्रोमोसोम नंबर इसका हाफ हो चुका है, 46 से 23 आ गया है। तो ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके जो ओवुलेशन है, ओवरी से एग जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ये स्मॉल सेल और इसका भी क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ है। उसके बाद क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है इस बीच में, फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। मियोसिस 2 का प्रोसेस परफॉर्म होगा तो इस सेल से भी हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे, एक बड़ा बनता है, ये 23, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर, देखो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, मियोसिस 1 में रिड्यूस होता है ना। तो मियोसिस 2 का प्रोसेस जब हुआ तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, इसमें भी 23 और इसमें भी 23 होता है, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास ये सेल ग्रो कर गया तो फाइनली अगर स्पर्म्स में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गई तो हमारे पास oocyte बन जाएगा, जिसको हमने जाइगोट बोला, ठीक है। oocyte बन गया तो इसमें से भी हमारे पास एक पोलर बॉडी बनी। तो ओवरऑल हमने देखा एक जर्मानियल एपिथेलियम लेयर का जो सेल है, या बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte से हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक बनता है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट और 3 बनती है पोलर बॉडीज। देखो ये जो oocyte है ये तो फर्दर डेवलपमेंट करेगा, बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा इससे, लेकिन जो पोलर बॉडीज है इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, इनको कोई फंक्शन होगा, ये लॉस्ट हो जाती है ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा oogenesis का प्रोसेस। और हमने फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये जो ग्रोथ फेज तक है, ये जो ग्रोथ फेज तक जो प्रोसेस होता है ये मदर की फीटस में, जब जो बेबी है वो मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा है तब तक यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो है वो बन चुका होता है। मतलब जैसे हम फीमेल्स हैं तो हमें प्राइमरी oocyte कब बन गया था? जब हम अपनी मम्मा के यूट्रस में थे, है ना। तो ये वहां तक बन गया था। उसके बाद जब हमारी प्यूबर्टी एज आई तो उसके बाद ये जो है मियोसिस 1 इनिशिएट होती है, सेकेंडरी oocyte प्यूबर्टी एज पे आके बनता है, फिर जिसको हमने बोला ओवुलेशन हो जाती है, राइट। तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, जब oocyte कब बनेगा? जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस था oogenesis का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुमारो वी विल मूव फॉरवर्ड विद द अदर टॉपिक। थैंक यू।